गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सबको विजडम मिले, सबको नॉलेज मिले, सबको अच्छा सोच मिले, सभी को अच्छी एनर्जी मिले, चेतना मिले। सभी हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े। ध्यान करते वक्त सब कुछ छोड़ देना है, खाली एक सोल पकड़ के करना है। हमें विकसित होना है। हमारे अंदर जो अंतरात्मा है उससे कनेक्ट होना है। हमें इंडिपेंडेंट बनना है। उसके साथ कनेक्शन हो गया तो हमें इस लाइफ का पर्पस भी पता चलता है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब कुछ हमें पता चलता है। उससे हमें जुड़ना है। पहला ओंकार करेंगे, 3 बार करेंगे। एक, ओ, दो, ओ, तीन, ओ। आज के हमारे ध्यान में एक बड़ा सा ड्रैगन फ्लाई है। उसको हमारे साथ ध्यान करना है। वो थोड़ा जख्मी है, वो हमारे साथ है। ध्यान से जुड़िए, पूरे शिद्दत से कीजिए। हमारी सबकी एनर्जी मिलके एक पिरामिड बनना चाहिए और उसका सभी को फायदा होना चाहिए। पूरे यूनिवर्स को, पूरे अर्थ को, पूरे समाज को, सबको फायदा होना चाहिए। आज के म्यूजिक मैं जरूर लगाऊंगा, उससे हमें बहुत क्लैरिटी ज़्यादा होगी। मन का थोड़ा डर भी कम हो जाएगा।
आज के इस ध्यान से जो ड्रैगन बड़ा सा आया था, उसका रिकवरी हो गया, वो अच्छा हो गया। उसने मेरा रिपोर्ट कंकाल बॉडी से बाहर लिबरेट किया मेरे को। और जो भी आज हमारे साथ ध्यान कर रहे हैं, उनके घर का और आजू बाजू का सब ब्लैक मैजिक नष्ट कर दिया। जो भी कोई भी हमारे साथ ब्लैक मैजिक किया है, होता है, ब्लैक एनर्जी रहती है, उससे हमारा छुटकारा हो गया। ये बड़ा सा ड्रैगन हमेशा हमारे साथ कभी भी आ सकता है और जा सकता है। हमारे ग्रुप जितना में वो शामिल है, वो खुश है, उसे हम धन्यवाद देंगे मन से। उसके बाद आज एक संकल्प करेंगे। हम ही गॉड है, हम खुद के लिए भगवान है। वो भगवान जैसी एनर्जी हमारे साथ रहेगी, हमारे अंदर है, तो उसका अच्छे से इस्तेमाल करना है। ध्यान सिखाने के लिए, ध्यान प्रचार करने के लिए। और हमेशा हम जागरूक अवस्था में रहेंगे, कॉन्शियस में रहेंगे, इमोशन फ्री रहेंगे। हमारे इमोशंस हमें हमेशा कंट्रोल करना आना चाहिए, वो आएंगे। भावनाएं, सभी हमारी भावनाएं बैलेंस हो जाएगी। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाआदिशक्ति, सभी का हम रिस्पेक्ट करेंगे, आदर करेंगे। हमेशा हम सभी से आदर युक्त बात करेंगे, छोटे बच्चे से लेके बड़े से बड़े तक। पूरे सृष्टि के साथ हम आदर से रहना चाहिए, रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। जो भी हमें मिला, उसके लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, खुद के लिए थैंक यू बोलना है। जो भी हमारे रिलेशंस, रिलेटिव्स है, जो भी गुरु है, उन सभी को हम थैंक यू बोलना है। हमारे श्वास को धन्यवाद देंगे। हमारे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और बिजली और इंटरनेट, उन सभी को धन्यवाद देंगे, उनके कारण आज हम जुड़े हैं। पृथ्वी माता को धन्यवाद देंगे। सभी आस्ट्रल मास्टर्स, सभी यूनिवर्सल मास्टर्स, सबको हम धन्यवाद देंगे। पंच महाभूतों को धन्यवाद देंगे। जल देवता को धन्यवाद देंगे। सूर्य देव को धन्यवाद देंगे। चंद्र देव को धन्यवाद धन्यवाद देंगे। सबको धन्यवाद देंगे। धीरे धीरे हमें अपनी पैर को, उंगलियों को हल्का सा हिलाना है। उसके बाद हम हमारा हाथों की उंगलियां हैं, उनको भी हल्का सा हिलाना है। और धीरे धीरे दोनों हाथ हमारे कोमल जैसी आंखों पे रखना है, आराम से रखना है। और 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और मुस्कुराते हुए खुद को, मुस्कुराते हुए दोनों आंखों को अपने हाथों में खोलना है, आराम से खोलना है।
धन्यवाद सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभमय, शांतिपूर्वक, कॉन्शियसली जाए और बढ़िया जाए आपका दिन। थैंक यू। धन्यवाद। इसको कुछ अनुभव बोलना है ध्यान के बारे में, 5 मिनट है। 5 मिनट में सबका अनुभव होना चाहिए। यस, बोल सकते हैं। हाँ, आज का बहुत अच्छा गया। हाँ। यस। थैंक यू। थैंक यू मास्टर। थैंक यू। थैंक यू। श्वेता जी, कुछ बोलना है? बोलिए। खुद को कैमरे के सामने आने की कोशिश कीजिए। सर ध्यान अच्छा रहा और मुझे मैं ही दिख रही थी बार बार ध्यान में। कभी वो जो धुन थी उस पे डांस कर रही थी, उसे एंजॉय कर रही थी, मुझे मैं ही दिख रही थी। हाँ हाँ। और बीच में एक बार मतलब मेरे को खुद ही ये वाला थॉट आया, पता नहीं क्या चीज थी, कि मैं बालाजी जा रही हूँ, मुझे हाँ। बालाजी जाना है, इस टाइप से। और वहां मैंने कभी देखा नहीं है, तो ऐसे कि मैं वहां गई और वहां एनर्जी अलग है वहां की, इस टाइप से कुछ था। हम्म। मतलब बालाजी वाला एक थॉट आया और बाकी मुझे मैं ही दिख रही थी शुरू में तो। हम्म। ये हुआ। बहुत अच्छा है। अच्छा है, जाके आइए बालाजी फिर। जिसको आता है उनको जाना चाहिए, घूमना चाहिए। जी। यस। हमें अपना, हमें बोलना चाहिए। हर टाइम हमें नहीं कोई बोल के आएगा कि आप बोलो, आप बोलो। आप दीपो है। हमारा लड़ाई रहता है, हमसे रहता है, खुद से रहता है ज्यादा लड़ाई, ना दूसरे से। तो हमें ओपन अप होना है ना? तो बोलना है। जो भी हुआ, अच्छा हुआ, क्या हुआ, बोलना है, ओपन अप होना है। हमारा बहुत सारा लाइफ है, उसमें जाता है। यस, अपना होने के बाद मीट करना है। ये- गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ। फिर यस। ऐसा लगा 5 मिनट में ही बात खत्म हो गया। हाँ हाँ। थोड़ी आवाज कटती है मैम आपकी। ठीक है। और जिसको बोलना नहीं है, एनर्जी में रहना है तो रहना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। चित्रा जी, आपको कुछ बोलना है? स्मिता जी, चित्रा जी, ज्योति जी, शिवम जी। दिन की शुरुआत अच्छी हो गई तो पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है ना? अंशु जी, कुछ भी बोलना है तो हम पाठ चालू करें। माधुरी जी, रितु जी। हमें हमसे ही लड़ना पड़ता है हमेशा। 90%, 99% खुद को लड़ना है, 1% बाहर के लोग रहते हैं, कोई भी हो। हाँ, हमने ही सब कुछ रखा है। ठीक है, चलो अच्छा हुआ आज। एक ड्रैगन तो आ गए हमारे साथ। अभी ब्लैक मैजिक का कुछ इशू नहीं रहेगा किसी का, सब जाएगा। हनुमान जी है। ठीक है। यस। हमने कितना, 38 मिनट्स हुआ ध्यान का। क्वालिटी भी बढ़ाना है ध्यान की। ज़्यादा दोपहर को ऐसा लगता है तो दोपहर को कभी भी आप ध्यान करें। लेकिन हमारा सबका टाइम समय भी याद करके हमें आगे भी बढ़ना है, तो बुक भी होनी चाहिए। बुक के साथ बहुत सारी एनर्जी आती है, अब हमें टॉपअप मिलता है, एक्स्ट्रा टॉपअप मिलता है, वो बुक से मिलता है। तो एनर्जी टॉपअप होती है, इसलिए हम बुक पढ़ते हैं। चित्रा जी ने बहुत सारा बुक पढ़ा है, तो उनका टॉपअप देखिए कितना हेल्थ अच्छा है उनका, है ना? ऐसा है। तो हम करेंगे सेशन बुक जो रेवती देवी ने लिखी है, बहुत सारा एनर्जी मिल रहा है हमें।
उनको भी धन्यवाद देके हमें आगे जाना है। पेज नंबर 305 है, क्या लक्ष्य के बिना रहना चाहिए। मैं एक पाठ पढ़ता हूँ, बाद में आप किसी को भी पढ़ना है उसी हिसाब से पढ़िए। ओके। हमें पढ़ते वक्त ये ध्यान रखना है कि अगला वाला सुन रहा है और उसको समझ में आ रहा है, वो हमेशा याद रख के पढ़ना है। क्या लक्ष्य के बिना रहना चाहिए। मेरी आवाज क्लियर है ना सभी को, है ना। आप अनम्यूट कर सकते हो सभी जन, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है सर। यस। क्या लक्ष्य के बिना रहना चाहिए, ये क्वेश्चन है। अपने नतीजे पर ध्यान नहीं देने को कहा है, क्या इसका मतलब लक्ष्य को छोड़ना है। टोबायस इस प्रश्न का जवाब ऐसे दे रहे हैं, एजेंडा क्या है, लक्ष्य क्या है, जीवन गुजारने में मामूली भाग क्या है। इन सारी चीजों के बारे में हम उलझन में फंसे रहते हैं। विस्तृत नतीजे का इंतजार करना एजेंडा है। बहुत हद तक हमारे लक्ष्य अच्छे हैं, उन्हीं की वजह से हम यहाँ तक आए हैं, लेकिन उनके अंदर एजेंडा है जिसकी वजह से हम संपूर्ण चित्र को नहीं देख पा रहे हैं। संपूर्ण चेतना प्राप्त करने से लक्ष्य हमें रोक रहे हैं। पेज नंबर 306, 306। इसलिए इनका तात्कालिक विमोचन कर देना चाहिए। हम सोचते हैं बिना लक्ष्य और एजेंडा के हम सबका क्या होगा। हम उन्हें एजेंडा का या लक्ष्य नहीं कर रहे हैं। हमारी परिस्थिति को समझने के लिए उस तरफ वालों को थोड़ा समय लगेगा। अंतर्मुखी होकर हमें खुद से प्रश्न करना है, जिसमें है लक्ष्य का नाम दे रही हूँ, क्या वो एजेंडा है। आराम से आगे बढ़ने का मतलब क्या है। सुबह सुबह कार में बैठकर नौकरी पर जाना एजेंडा नहीं है। हमारे बैंक में इतनी रकम होनी चाहिए, हमारे बिजनेस कार्ड पर इतने नाम होने चाहिए, हमारा दफ्तर इस जगह पर होना चाहिए, ऐसा समझना एजेंडा है। हमारा मित्र डेविड अपने बच्चों को बड़ा खिलाड़ी बनाना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि उसका बेटा अच्छा खिलाड़ी बने। ये डेविड का एजेंडा था। डेविड क्यों ऐसा चाहता था। डेविड खुद महान खिलाड़ी बनना चाहता था लेकिन नहीं बन पाया, इसलिए अपने बच्चे द्वारा अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। ऐसा समझना एजेंडा है। अपने साथ अपने बेटे को प्रेम से खेलने ले जाना एजेंडा नहीं है, ये केवल इंसानियत है। तो हम हमें हमारे बारे में है, डेविड कौन है, टोबाइस कौन है। तो हमारे अलग अलग हमारे जो रूप है ना स्वभाव के, वही इधर बोल रहे हैं। क्या एजेंडा मीन्स हमारा प्लानिंग क्या रहता है, जो जो भी हम अभी 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 आज हम ध्यान किया, तो ये प्लानिंग से होता है, लेकिन सबकॉन्शियसली होता है। लेकिन कॉन्शियसली हम प्लान के करके नहीं, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, प्लानिंग से तो चलता है, लेकिन हर कुछ प्लान से नहीं चलता है, एजेंडा से नहीं चलता। एजेंडा छोड़ के हम खुद को समर्पित भाव से चले तो अपने आप अच्छा एजेंडा बनता है। सबकॉन्शियस माइंड थ्रू बनता है, यूनिवर्स थ्रू बनता है, वो जो भी बोले वो बनता ही है। लेकिन ये नॉर्मल लोगों का ऐसा रहता है ना, मेरा बेटा इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, वो खुद नहीं बने तो दूसरा बनना चाहिए, मेरे बेटे बन जाए, ऐसा है। लेकिन वो गलत है एक्चुअली। हमें किसी पर भी अपनी इच्छाएं थोपनी नहीं चाहिए। हम नहीं बने तो उनको ऐसा बनना है, ऐसा कुछ नहीं है, तो छोड़ देना है। तो हमें अभी क्या बनना है उसे पकड़ के बनना है। हमें अच्छा प्योर सोल बनना है, ये इम्पोर्टेंट है। कॉन्शियस सोल बनना है, कॉन्शियस एनर्जी बनना है, टोबाइस बनना है, मेटाट्रॉन बनना है। तो हमारा ये ध्यानी, जो ध्यान करे ध्यानी हम लोग हैं, है ना। तो हमें हमें देख के लोगों को लगना चाहिए कि बस ये तो मेडिटेशन वाले हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, इनसे इनसे कुछ तकलीफ नहीं होगा। और ये भी डर रहना चाहिए कि हमको कोई तकलीफ भी न दे। इतने भी हम मासूमियत से नहीं बने कि उनको डर भी रहना चाहिए। कोई गलत काम से आया, कोई कुछ झगड़ा करने के लिए भी आया, तो उसको डर भी रहना चाहिए हमारे पास। इतनी हमें हमारी पर्सनालिटी वैसी बनानी है। ठीक है, ये हो गया। केंद्रित करना, फोकस करना। आगे कोई पढ़ना है क्या, मैं पढ़ू। इसको भी पढ़ना है तो अनम्यूट अनम्यूट करता हूँ, पढ़िए। होता जी या जी कोई भी पढ़ना है। मैं पढ़ती हूँ। हाँ, पढ़िए। केंद्रित करना, फोकस करना।
बगैर एजेंडा के हम किस पर केंद्रित रहेंगे? किसी पर भी केंद्रित रहने की जरूरत नहीं है। जैसे हम, बस वैसे ही रहना है। अब हमारी ऊर्जा में अद्भुत बदलाव आया है, जिसे देखकर मेट्रोट्रॉन आश्चर्यचकित हो गई है। मनुष्य के रूप में रहना अद्भुत है, इसलिए उन्होंने कहा है, मनुष्य के रूप में रहना ही आनंद है। अब दूसरी चीजों पर केंद्रित रहने की जरूरत ही क्या है? कुछ लोगों के अंदर द्वंद्वत्व का प्रभाव संपूर्ण तौर पर नहीं गया है, इसलिए वह लोग दूसरी चीजों पर केंद्रित रहना चाहते हैं। यही द्वंद्वत्व है। इधर या उधर ध्यान भटकता रहता है। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमारे बीच में कुछ लोग अपने नेत्र घुमाते हुए टोबायस, किसी न किसी चीज पर केंद्रित नहीं रहने से मेरा अस्तित्व बाकी नहीं रहेगा, ऐसा कह रहे। हम खाली हो जाएंगे, पहले की तरह खाली हो जाएंगे, केंद्रित रहना छोड़ देंगे। हमारी संपूर्णता और हम एक हो जाएंगे। दिव्यता और मनुष्य का मधुर मिश्रण बन जाएंगे। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाली शब्दावली पर केंद्रित रहने की जरूरत नहीं है। किसी दिन हम नए मार्ग की ऊर्जा पर केंद्रित रहना सीख जाएंगे। जो टोबायस कह रहे हैं उसके बारे में समझाने पर भी हमें अभी समझ नहीं आएगा। इस तरह के नए मार्ग पर हम भविष्य में केंद्रित रहने वाले हैं। अभी हम द्वंद्वत्व के मार्ग पर केंद्रित हैं। थोड़ा आगे जाने पर इसके बारे में पता चलेगा। भविष्य में इसके बारे में बहुत बात करेंगे। वर्तमान में इसके बारे में चिंता मत कीजिए। बगैर एजेंडा का पाठ दूसरों को पढ़ाना कठिन है। जैसे एजेंडा के बारे में हमें संपूर्ण समझ नहीं आया है, उसी तरह उन्हें भी संपूर्ण समझ नहीं आएगा। अच्छी तरह समझने के लिए अंतर्मुखी होना चाहिए। भविष्य में हम जिस एजेंडा के बारे में सिखाने वाले हैं, वह लोग अपनी किताब लेकर खड़े होकर हमारे आगे से उठकर चले जाएंगे। मेरे जीवन में अभी एजेंडा के बिना रहने का समय नहीं आया है। ये इस मास्टर द्वारा बताई गई बातें मुझे समझ नहीं आ रही हैं, कहकर चले जाएंगे। हमारे बीच के बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया यही होगी। आज हम जो बताने वाले हैं उसे समझने के लिए एजेंडा के बारे में समझना जरूरी है। थोड़ा आगे जाने से पहले, हम कहाँ हैं, हमारा लोग कहाँ है, किस तरह की परिस्थितियां हमारे आगे आएंगी, उस तरफ आने वाले किस दृष्टिकोण से देखेंगे। पेज नंबर 308। इन सारी चीजों के बारे में एक क्षण के लिए बात करेंगे। अभी तक हम बहुत कठिन समय बिता रहे हैं। हमारी दिव्यता को हमारे अंदर एकीकृत करना सीख रहे हैं। ओल्ड एनर्जी की पद्धति का विमोचन करना सीख रहे हैं। हम ओल्ड एनर्जी का आराम से विमोचन करना सीख रहे हैं। जैसे हम न्यू एनर्जी की इज्जत करते हैं, उसी तरह ओल्ड एनर्जी की भी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि ओल्ड एनर्जी ही हमें न्यू एनर्जी तक लेकर जाएगी। हाँ मैम, अभी है ना जो आपने पढ़ा है वो समझाइए, और उसके बाद अगला वाला पार्ट दूसरा कोई पढ़ेगा, तो थोड़ा। इसमें इसमें ये बताया गया कि एक हमारा जो उद्देश्य है, एजेंडा माने हमारा एक एम कह लो या हमारी इच्छा कह लो, कि हमें ये करना है, आगे हमें ये करना है, वही एजेंडा होता है। लेकिन अभी हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और हमें ध्यान देना भी नहीं है उस पर, इसमें ऐसा बताया गया है। हम्म और ये समय समय पर अपने आप ही समझ आ जाएगा। हम्म हम्म हम्म, हम्म, ओके, ठीक है, ठीक है। अभी स्मिता जी पढ़िए आप। एक पार्ट होने के बाद आपको समझाना पड़ेगा, और उसके बाद मैं दूसरों को पूरा पार्ट पढ़िए। ओल्ड एनर्जी का विमोचन करना चाहिए। स्मिता जी आप पढ़िए। ओल्ड एनर्जी का विमोचन करना चाहिए। क्रिस्टल, प्रार्थना, ध्यान और बाहरी लोक के प्राणी इस तरह की ओल्ड एनर्जी से जुड़ी हुई बातों का विमोचन करने के लिए कहने पर हमने
टोबायस को संदेह की नजर से देखा। उनके द्वारा हमें बहुत आराम मिलता था, कंबल ओढ़ने जैसा लगता था। टोबायस उनका विमोचन करने को कह रहे हैं क्योंकि वो हमारे लिए एजेंडा रह चुके हैं। नदी के प्रवाह में पत्थरों जैसी बाधा डाल रहे हैं। इन्हें छोड़ना कुछ लोगों को पसंद नहीं है। एक दृष्टिकोण से यह सभी चीजें बहुत अद्भुत लगती है, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से देखने पर ध्यान भटकाने वाली लगती है। यह सारी चीजें कठिन है, इसीलिए उस तरह वालों को हमसे बहुत प्रेम है। उस तरह वाले हमें बहुत पसंद करते हैं। हम ओल एनर्जी के तरीकों को आराम से छोड़ना सीख गए हैं। हम उनका विमोचन करके न्यू एनर्जी में आगे बढ़ना सीख गए हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर दिव्य अंतर संपर्क पैदा हुआ है। ओल एनर्जी के तरीकों का विमोचन करने से हम एजेंडा का विमोचन कर रहे हैं। उनका विमोचन करने के बाद हम जरूर अंतर्मुखी बनेंगे। इसका आचरण करना बहुत कठिन है ना। खुद को देखने से ज्यादा दूसरों की कुंडली देखने में मजा आता है। आह, भाषा और हमारी इंद्रियों का उपयोग करते हुए हमारी असली संपूर्णता से जुड़ना अच्छा है। या आंखें बंद करके ध्यान में बैठकर मन मन को खाली करके किसी एक चीज पर केंद्रित रहना, वह हमें ज्यादा खुशी देता है। यह चारी चीजें दिव्यता से जुड़ने के बारे में है। इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए हम हर बार उन्हें बुला रहे हैं। अरे ओ स्पिरिट, अरे ओ तवयस, अरे ओ परमात्मा। मानव रूप में रहते हुए दिव्यता से कैसे जुड़ना चाहिए, आकर हमें बताइए। कहते हुए हम उन्हें पुकार रहे हैं, इसलिए वो यहाँ आकर हमें सारी बातें बता रहे हैं। घर की ऊर्जा से वापस किस तरह जुड़ना चाहिए, बताइए। कहते हुए हमने उनसे पूछा है, दिव्यता धारण करना हमसे शुरू किया है, यानी हमारी दिव्यता हमारे अंदर ही है। हम बाह्य चीजों पर निर्भर होना छोड़ रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। बिजली की तरह ऊर्जा हमारे अंदर आने से अच्छा है उसका धीरे धीरे आनंद ले। हमें समझना है कि हम पहले से उसे धारण कर चुके हैं और हमेशा उसके अंदर रहते आए हैं। भविष्य में हमारा क्या होने वाला है, हमारे अनुभव जारी रहेंगे। मानव रूप में जितने दिन तक हम दंडों की ऊर्जा में जीते रहेंगे, उतने दिन तक हमारे आगे सवाल और कष्ट आते रहेंगे। हमारे अंदर एक नए स्तर का निर्माण होगा। हम जिन परिस्थितियों के लिए बेसब्र हो रहे हैं, वह परिस्थितियां विचित्र और विशेष रूप से आकार में आएंगी। विचित्र विशेष परिस्थितियां हमारे द्वारा बनाई गई होंगी। तब हमें समझ आएगा कि हम किस खुद के मार्गदर्शक बन सकते हैं। किसी एंजल को मार्गदर्शक बनने की जरूरत नहीं होगी। रास्ता दिखाने वाले किसी मानव गुरु की जरूरत हमें नहीं होगी। हमारी आत्मा हमारी मार्गदर्शक है। हमारे आसपास की दंडत्व ऊर्जा का विमोचन करने के बाद नई प्रज्ञा और जागरूकता आएगी। उस जागरूकता और प्रज्ञा से हमें नई सहज समझ के बारे में पता चलेगा। एक नई सृष्टि के तरीके का हम निर्माण करेंगे। यह आने वाले कुछ महीनों में या कुछ वर्षों में होने वाला नहीं है, वर्तमान में हो रहा है। हमारे अंदर परिवर्तन अभी आ चुके हैं। हम इन्हें अनुभव भी कर रहे हैं। अब जो हो रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। हमारी दिव्यता को हमें हासिल करना चाहिए। दिव्यता को धारण करके बिना एजेंडा के रहना चाहिए। तब हम एक नई महान जागरूकता तक पहुंचेंगे। आध्यात्मिक गुरु और मार्गदर्शक के प्रमाण और वरदान सुनते सुनते थक गए हैं। कल के बारे में सुनते सुनते थक गए हैं। उस तरह बालों ने हमें जोर से धक्का दिया है, हमने खुद को धक्का दिया है, यानी उन्होंने हमें धक्का देने की अनुमति दी है। इसलिए वह हो रहा है और होता ही रहेगा। हमारे अंदर एक नूतन जीवन नीति का निर्माण हो रहा है। यह आसान प्रक्रिया है। जीवन में सामान्य विषय विचित्र और विशेष रूप से अपने आप हो जाएंगे। हमें मेहनत करके उनके बारे में जानकारी लेकर
उनकी ऊर्जा को निर्देशित करने की जरूरत नहीं होगी, वह अपने आप हो जाएंगे। हमें पता है कि यह कोई मिराकल या चमत्कार नहीं है। मिराकल के बारे में जानने के लिए जब हमारे आसपास के लोग हमसे पूछेंगे तो हम हंसेंगे। इस स्थिति पर आने के लिए हमने जो मेहनत की है उसे याद करेंगे। संरेखन और ऊर्जा का मिलना जहां हो रहा है, वही चमत्कार दिव्य मार्ग में हो रहा है। वो हमारी ऊर्जा है, वो हमारी दिव्यात्मा है, वो हम खुद है। भविष्य में हम अपने जीवन की कठिनाइयां और कष्ट मिटा देंगे। उसी के साथ न्यू एनर्जी के उपयोग की नूतन प्रज्ञा हमारे अंदर पैदा होंगी। वापस हमारे शरीर में संतुलन लाने के बारे में हम अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी आत्मा से समझेंगे। हमारे बीच बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा। हम समझेंगे कि हमारे शरीर में परिवर्तन होते समय संघर्ष नहीं करना चाहिए। हमारे शरीर में फिर से नया संतुलन बन रहा है। शरीर में समायोजन के समय हम बेसब्र और उत्सुक नहीं होते हैं। जिस समय में हम जी रहे हैं, यह सब उसमें सहज है। शरीर का परिवर्तन जरूरी है, इसलिए हमें उस परिवर्तन की इज्जत करनी चाहिए। उससे संघर्ष करना छोड़ देना चाहिए। अगर हमारे शरीर को आराम की जरूरत है तो उसे समझ कर हमें आराम करना चाहिए और हमारे शरीर के निर्णय की इज्जत करनी चाहिए। प्रक्षालन प्रक्रिया में जब हमारा शरीर सर्दी, जुकाम और फ्लू का शिकार होता है तो उस समय हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। इसकी वजह से बहुत सारी ओल्ड एनर्जी का विमोचन हो जाता है। रात में सोते समय हमारा शरीर एक कारखाने की तरह काम करता है। तीसरा परिवर्तन आएगा, हमारे अंदर बहुत बदलाव आएंगे। हमारे डीएनए में परिवर्तन आएगा। अगर हमारा डीएनए एक घर है तो उस घर के अंदर साफ सफाई, कचरा बाहर फेंकने जैसे काम होंगे। किसी न किसी रास्ते के कचरे को बाहर आना ही पड़ता है। रास्ते से कचरे को बाहर आना ही पड़ता है। वो हमारी त्वचा द्वारा हो सकता है, हमारी मांसपेशियों द्वारा हो सकता है। जिस मार्ग से वो आना चाहता है उस मार्ग से उसे बाहर आने देना चाहिए। इस समय धरती किस तरह के परिवर्तन से गुजर रही है? पिछले 10, 20, 30 सालों से हम जिस तरह के ऊर्जा परिवर्तन से गुजर रहे हैं, उसी तरह के परिवर्तन से अब धरती भी गुजर रही है। भू ऊर्जा और भू आवृत्ति पर गौर करने पर पिछले कुछ सालों में हमारे जीवन में जो हुआ है उसके बारे में हमें अच्छे से समझ 10-20 साल पहले के बारे में एक बार याद करिए। खुद के बारे में जानने के लिए बेसब्री थी और खुद की पहचान ढूंढते थे। मानव जाति की चेतना अब उस दशा में है जब हम अपनी युवा अवस्था में थे। 20 साल में कदम रखने की शुरुआत में हम जैसे थे तवैस उसे एक बार याद करने को कह रहे हैं। उस समय के हमारे जीवन के बारे में एक बार याद करना चाहिए। जितनी बार हमने समाधान ढूंढा उतनी बार हमें असफलता मिली। हमने चाहा कि हमारे जीवन का कोई मकसद हो, उसी यात्रा ने हमें यहाँ लाकर खड़ा किया है। अब धरती और मानवता इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मकसद ढूंढते हुए बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। अधिकार, नेतृत्व और जनता का विश्वास पाने के लिए लोगों ने दुर्व्यवहार किया और इसके बारे में भू चेतना को पता चलने पर उसे बहुत गुस्सा आया। उसके मामले में दखल देने पर दुख हुआ। सब पर बहुत संदेह हुआ। आज भी यही हो रहा है। हमारी संस्था, हमारे कॉरपोरेशन, चर्च और मंदिर देखिए, इसके बारे में हमने पहले बताया है। दीवारें टूट रही है, विश्वास टूट रहा है। यही अब धरती पर हो रहा है। हमारे आसपास तहलका मच रहा है, गड़बड़ हो रही है। कुछ वर्षों तक ऐसे ही रहेगा, कुछ बार बहुत तीव्र होगा। अखबार में हेडलाइन पढ़ने पर, समाचार देखने पर, आंखों के आगे घट रही घटना देखने पर जिस तहलके को हमने 10, 20, 30 साल पहले देखा तो बस उसे याद करने कह रहे हैं। इस समय में धरती पर दो तरह के दंडोत्तर रूप बहुत गंभीर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर के विध्वंस जैसी घटना जरूरी नहीं था, लेकिन दंडोत्तर दोनों तरफ की हदें पार कर चुका था। सारी चीजें गंभीर बन गई थी। हर तरह की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली बनकर मुकाबला कर रही थी। विकास हेतु प्रपंच में हम जी रहे हैं।
बहुत वर्ष पहले जिस तरह हमने पहली सृष्टि में विकास किया, ठीक उसी तरह इस दुनिया में विकास कर रहे हैं। हमारी धरती बहुत सारी चीजों का अनुभव कर रही है। धरती अपने आसपास की ऊर्जा और चेतना को समझने की कोशिश कर रही है। समाचार देखने पर हमें दंडता की गंभीरता समझ आएगी। यह ऊर्जा इसी साल में बढ़ने वाली है। धरती के आखिरी ग्रिड के संपादन के बाद गंभीर स्थिति बाहर आने वाली है। ओल्ड एनर्जी को बदलाव पसंद नहीं है। चेतना को आगे बढ़ाने के लिए न्यू एनर्जी की सृष्टि जरूरी है, लेकिन यह ऊर्जा किस तरह बनाई जाएगी? घर्षण से, यानी दंडता की शक्तियों के बीच में युद्ध होना जरूरी है। इसीलिए संघर्ष इतना गंभीर दिख रहा है। हम समझ रहे हैं कि हमारी दुनिया की सीमाएं नहीं रही है। यही सोचकर बहुत सालों से हम परेशान हो रहे हैं। दंडोत्य की शक्तियां ताकत और सामर्थ्य दिखाने के लिए मुकाबला कर रही है, अपनी ताकत के बारे में जानने की कोशिश कर रही है। यही सब अब धरती पर हो रहा है। हमने पहले ही बताया है कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे लिए नहीं है। दुनिया की वृद्धि हो रही है, उस तरह वालों के लिए यह बहुत अद्भुत और खूबसूरत विषय है। यह सब प्रक्रिया का भाग है। टावर का विध्वंस उस तरह वालों को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी चीजें होती रहती है। हमारा दुख देखकर उस तरह वाले भी दुखी हो जाते हैं। इस तरह की गंभीर घटना उन्हें दुख देता है। हमें समझना है कि ऐसी परिवर्तन सही है। उसे समझने की बुद्धि हमारे अंदर है। परिस्थितियां कितनी भी गंभीर हो जाए, लेकिन हमें एजेंडा नहीं रखना है। तभी सच्चाई हमारी आंखों को दिखाई देगी और हम सच्चा ज्ञान हासिल कर पाएंगे। साल 2002 के बाद ग्रिंडो को संपादित करने के बाद भारी संख्या में मानव धरती छोड़कर चले जाएंगे। मानवों ने इस निर्णय को पहले ही ले लिया था। इतने दिनों से मनुष्य ने ऊर्जा को धारण किया है, सही ऊर्जा के लिए इतने समय से इंतजार कर रहे थे। उनके निष्क्रमण के बारे में बोलना तो वयस्क पसंद नहीं है। क्या वो हमारी बीमारी के रूप में होगा, युद्ध के रूप में होगा? कुछ लोग पूछते हैं। यह केवल किसी घटना के द्वारा नहीं होता है। प्राकृतिक आपदा, युद्ध और रोग सभी मिलकर आएंगे। भारी तादाद में लोग धरती छोड़कर चले जाएंगे। इतने दिनों से ऊर्जा धारण करने के बाद उन्हें पता है कि अब धरती छोड़ने का समय आ गया है। धरती छोड़कर जाते हुए दूसरे लोगों के आने का प्रबंध कर रहे हैं। आज यहाँ पर आए हुए बच्चों को रास्ता दे रहे हैं। उन्हें पता है कि ग्रिड की वजह से न्यू एनर्जी आई है। इस न्यू एनर्जी में पुराने पद्धति से जीना उनके लिए कठिन हो गया है। इसीलिए वह लोग धरती छोड़कर जा रहे हैं। इस मार्ग को छोड़कर वापस लौट जाना चाहते हैं, फिर शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं। ऐसा करना कुछ लोगों को आसान लगता है, कुछ लोगों को उस तरफ जाकर आराम करके वापस धरती पर आना आसान लगता है। जो लोग आज बैठक में आए हैं, वह लोग पैदा होने वाले बच्चों के रूप में हमारे बहुत करीबी बन चुके हैं। वापस मानव रूप लेने के लिए वह लोग बहुत उतावले हो रहे हैं, कष्ट और मुश्किलों से जन्म लेने वाले हैं। इस बार कुछ नया होने के उत्साह में है। जो होने वाला है वह आज या कल नहीं होगा, इसी क्षण में हो रहा है। इसके उसके बारे में जानने के लिए आग की दीवार को पार करने के बाद जिस साम्राज्य में घर में पहली सृष्टि में हम रहे, उसके बारे में बताना जरूरी है। हम जिस आध्यात्मिक शास्त्र की बात कर रहे हैं, उसे समझने के लिए अतीत में जा रहे हैं। पहली सृष्टि नामक एक ऊर्जा थी। उस समय स्पिरिट को प्रेम के बारे में नहीं पता था। तुलना करने के लिए दूसरा कोई नहीं था। जो था वही था, जो था उसे अपने बारे में नहीं पता था। कोई ऊर्जा थी और प्रवाहित हो रही थी। वह एकता की ऊर्जा भी नहीं थी, क्योंकि एक की तुलना करने के लिए उसके समान दूसरी चीज होना जरूरी है। लेकिन कोई भी चीज नहीं थी, बस केवल एक स्पिरिट ही था। इसमें आप चैप्टर समझाइए। पूरा लंबा होगा। हाँ, लंबा है। आप केवल समझाइए वो आप। ये प्रार्थना था, क्रिस्टल की देख। एनर्जी क्लियर करना, प्रार्थना, ध्यान करना, बाहरी हम्म। लोगों का प्राणी, इस तरह की ओल्ड एनर्जी हम्म।
जो थे वो टोबायस, वो एनर्जी को हम लोग संदेह के नजर से देख रहे थे। बाद हम्म। में उसको हम लोग विमोचन करते करते, मतलब उसको फिल्टर करते करते उसको हम लोग न्यू एनर्जी की तरफ लेके आ रहे हैं। और हम्म। हम लोग अंतर्मुखी भी बन रहे हैं। और हम्म। भगवान को भी, स्पिरिट को, टोवाइस लोगों को, सबको हम बोल रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि हमको रास्ता दिखाओ और अच्छे मार्ग पे लेके जाओ, संपूर्णता हमारे अंदर लाना है। इसके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे। और उसके लिए ये टोवायस, मेटाट्रॉन, ये लोग हम लोगों को मदद करने के लिए पृथ्वी पर आ भी गए हैं। अभी वो लोग हम लोगों को मदद भी कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम लोग, मतलब उन लोगों के ऊपर जो निर्भर कर रहे हैं, बाहरी ऊपर जो हम लोग निर्भर करते आ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग अपने आप पर निर्भर करना सीख रहे हैं। मतलब अपने आत्मा पर। अपने आत्मा ही पूरा क्रिएटिव है और पूरा, मतलब को क्रिएटिव है। उसको हम समझ पा रहे हैं धीरे धीरे। और ये परिस्थितियां जो हम लोगों के साथ हो रही है, और हम जो मानव को गुरु समझते हैं, किसी गुरु को हम लोग बहुत आदर सत्कार करते हैं, लेकिन उन लोगों के पास पहुंचना हम लोगों के लिए बहुत दुर्लभ होता है। बात नहीं करते हैं अच्छे से, उन लोगों के साथ हम लोग साझा नहीं कर पाते हैं। तो उसका भी एनर्जी विमोचन हो रहा है। मतलब गुरु का जो वो एनर्जी विमोचन होके हम लोग खुद ही गुरु है, उसके ऊपर हम लोग जा रहे हैं। मतलब हम लोगों का अपने का जो ज्ञान है वो निखार के आ रहा है धीरे धीरे। फिर आध्यात्मिक मार्गदर्शन हम लोगों को हो रहा है उसका। ये जो इस पृथ्वी में जो दोनों लोगों का जो संघर्ष था, जो मतलब विमोचन का संघर्ष था, उस उसका एक परिणाम स्वरूप जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वो हुआ था, विध्वंस हुआ था, उसका भी एक उदाहरण हम लोगों को देखने को मिला है। लेकिन वो टोबाइस लोगों को वो सब पसंद नहीं है, उन लोगों को सब पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी संतुलन के लिए उसको होना जरूरी था। और आगे भी ऐसा ही बहुत कुछ हो रहा है, होते रहेगा। और ये चर्च, मंदिर, ये इस टाइप का जितना भी है, ये सब दीवार टूट रहे हैं क्योंकि हम लोगों का जो आस्था है उसका कुछ नकारात्मक प्रभाव है उस पर। तो इसीलिए उसका भी विमोचन हो रहा है उसका एनर्जी का। और धीरे धीरे हम लोग, मतलब सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और पिछले 10 20 30 सालों से हम लोग और, मतलब आगे चल रहे हैं। और उसके बाद धरती धरती भी अभी पहले की तरह से अभी थोड़ा विमोचन करते करते उसको अभी अपग्रेड कर रही है उसके ऊर्जा। क्योंकि धरती पहले बहुत कष्ट में था। अभी सब ध्यानी लोग मिलके हम लोग उसका ऊर्जा बढ़ाते बढ़ाते उसको आगे पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ लाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बाकी सब लोग इसका भी एक उसको मिला है। और हम्म, और 2002 के बाद बहुत सारे मनुष्य, मतलब धरती से चले गए हैं। और इसलिए चले गए हैं कि वो लोग नया बच्चों को भेज सके, कि नया ऊर्जा दे सके धरती को। और तब धरती का जो पॉजिटिव एनर्जी है वो खिल सके और नए स्तर में जा सके। इसीलिए वो लोग बच्चा को, नया नया बच्चे को भेज रहे हैं। और जो लोग पहले जा रहे थे उन लोगों को अभी आने का बहुत उतावला है। मतलब वो लोग आना चाहते हैं और वो लोग चैलेंज लेके आना आना चाहते हैं। मतलब जीवन में हर प्रकार का दुख कष्ट उसको लेके, चैलेंज लेके उस आत्मा को विकसित करने के लिए वो लोग आना चाहते हैं। और वो लोग लाइन में लगे हुए हैं। इसके लिए भी हम लोगों को समझना अभी आ रहा है। और अ, आग की दीवार के बारे में बोल रहे थे पहली सृष्टि में, उसमें क्या था, वो प्रेम एनर्जी का उसमें वो नहीं था, स्पिरिट को भी पता नहीं था। अभी धीरे धीरे विमोचन होने के बाद अभी प्रेम एनर्जी के बारे में पता चल रहा है। और जो एकता है उसको भी अभी पता चल रहा है। अभी स्पिरिट लोग जो
सब लोग हैं उसको प्रेम के बारे में अभी हम सबको पता होते जा रहे हैं, और स्पिरिट लोगों को भी प्रेम का भी एक एनर्जी है, जो प्रेम एनर्जी हम लोगों का धरती और हम लोगों को बहुत आगे की तरफ लेके जाएगा। हम्म, ये डार्क एनर्जी से हम लोगों को लाइट एनर्जी की तरफ लेके जाएगा। इसका यही अर्थ है सर, जो बहुत हमको समझ में आया है। बहुत अच्छा स्मिता जी। थैंक यू सर। हाँ, रीड करके हमें समझ भी आना चाहिए। और हम दिन के व्यवहार में हम किसी को ध्यान सिखा रहे हैं, नहीं तो किसी साथ मिल रहे हैं, तो ये जो ज्ञान हमने पाया है ना, जो भी पढ़ा है, वो उस सभी को बांटना है। तो आपको वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में रहेगा, है ना, मन में भी रहेगा, सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में रहेगा, है ना। बहुत अच्छा। तो फिर सभी को ऐसा ही करना है, हम अलग अलग पार्ट करेंगे। और ये प्रेम के प्रति नतून जागरूकता, सुप्रिया जी, ये छोटा सा है, आपको पढ़ सकते हो सुप्रिया जी? छोटा सा है, आपको ये ना ये पढ़ के बोलना है। खाली पढ़ के जहाँ आगे नहीं जाना है, पढ़ के बोलना पड़ेगा। सुप्रिया जी, हाँ, आवाज आवाज आवाज, मिट अनमिट करो, अनमिट करो। हाँ, अनमिट, वो हमेशा याद रखना है अभी वो। आता है। हाँ। हाँ, अभी हाँ, प्रेम के प्रति नतून जागरूकता, ये छोटा सा पार्ट है। ये हम्म, पढ़ के आपको बताना है। हम्म। हम्म, प्रेम के प्रति नूतन जागरूकता। जैक की कहानी में जैसे हमने बताया था, किसी न किसी दशा में कुछ हुआ। जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मूल ऊर्जा को अपने बारे में पता करने का विचार आया। उसने अपने सामर्थ्य के बारे में पता करना चाहा, खुद के अस्तित्व के बारे में जानना चाहा। मन का ध्यान एक जगह लगने पर उसी ऊर्जा के एक दूसरे के प्रतिबिंब और तुलना करने वाला दर्पण बन गई। यानी अंधेरा, उजाला, अच्छा बुरा जैसी चीजें पैदा हुई। यह सारी चीजें पहले सृष्टि में भी थी, लेकिन वहां हमें सकारात्मक और नकारात्मक के बीच अंतर नहीं पता था। एक दरार पैदा हुई। जिस दंडत्व को हम जानते हैं वह वैसा नहीं था। यह दंडत्व अगली दिशा में दर्पण की तरह प्रतिबिंब दिखाने के काम आया। हम्म। अभी इसका कुछ सब आपको। यानी हमारे सोच में। हम्म। हाँ? हाँ, बोलिए बोलिए क्या आप। बोलो? आपको जो समझ में आया है हाँ, पढ़ के वो बोलना है दूसरा आप। पढ़ो। नहीं नहीं, हाँ, नहीं नहीं, आगे बढ़ना नहीं। ये क्या समझ में आया वो बोलना है। हाँ, हाँ। यस। हम लोग जो हम्म। सोचते हैं ना, हम्म। और दूसरे किसी के बारे में भी हम लोग सोचते हैं, वो ऐसा नहीं है। हम लोग अपने बारे में पहला पता करना चाहिए, बाद में दूसरों के बारे में सोचना या दूसरों के बारे में जानना चाहिए। खुद का पहले अपने अंदर का जो अस्तित्व है वो कैसा है, अपनी सोच कैसी है, अपना अपने विचार कैसे है, ये पहले जानना चाहिए। और दूसरी जो हमारा जो अपने अंदर का जो हमारा दिखावा है ना, हमारा जो साया है, वो पहले जानने के बाद ही दूसरे के बारे में हम लोग सोच सकते हैं, दूसरों को विचार कर सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू और मैम। हम सोचते हैं कि ये हाँ। ये अंधारा, ये अंधेरा, ये उजाला, ऐसा हमारा जो सोच है ना, वो कुछ नहीं है। जो हम लोग हमारे सोच या हमारे दिखने से जो हम लोग को दिखाई देता है वही है। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ऐसा ही करना है। अभी शर्त रहित प्रेम श्वेता जी पढ़ेंगी, और वो पढ़ने के बाद समझाएंगे। ओके, खाली ये पाठ करके बस करेंगे। पूरा पाठ पढ़ना है, शर्त रहित प्रेम। शर्त रहित प्रेम। आवाज क्लियर है सर? हाँ, क्लियर है, क्लियर। जैसा हमने अपनी कहानी में बताया, इसी शर्त रहित प्रेम की वजह से राजा और रानी की ऊर्जा पैदा हुई। उन दोनों ने एक दूसरे से बेहिसाब प्रेम किया, लेकिन उनको सच्चे प्रेम के बारे में नहीं पता था। उन्हें अच्छाई और बुराई के बारे में नहीं पता था। उनका प्रेम बचपन से प्रेम जैसा था। नकारात्मक ऊर्जा के बारे में उनके प्रेम को नहीं पता था। उनका प्रेम बचपन का निर्मल प्रेम था। लेकिन अब सभी चीजों के बारे में जानकारी मिलने के बाद, अनुभव मिलने के बाद, उनके कोमल मन जैसा निर्मल प्रेम हम कर सकते हैं। उनका प्रेम महसूस मासूम था।
हमारा प्रेम शर्त रहित है, इसलिए केवल हमारे द्वारा ही भगवान या मूल ऊर्जा शर्त रहित प्रेम को जान पाएगी। प्रेम नामक नई भावना के बारे में उन्होंने समझना चाहा, क्योंकि पहली सृष्टि में प्रेम को समझना कठिन था। इस पैराग्राफ में बताया कि राजा रानी के बीच में एक शर्त रहित प्रेम की ऊर्जा पैदा हुई। उसमें क्या था कि पहले उन्हें पता ही नहीं था, मतलब सिर्फ नहीं वो नहीं, एक ही पूरा पूरा पार्ट पढ़िए मैम, टाइम हो पूर, जाए। हाँ अच्छा, फुल। पूरा पढ़ना है। ओके। हाँ। राजा और रानी के बीच में जो नहीं समझने वाला प्रेम था, उसी उसी से हम पैदा हुए हैं। हम लोग राजा रानी का भाग हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे भिन्न ऊर्जा में उनमें पैदा हुए हैं। उन दोनों के बीच संपूर्ण प्रेम की जागरूकता नहीं थी। इस तरह हम स्पिरिट द्वारा बनाई गई पहली सृष्टि को पार करके आए हैं। पैदा होने के तुरंत बाद ही बाहर आना आश्चर्य का विषय है। हम परमात्मा के अंदर कैसे जा पाए? परिचित ऊर्जा को अपने अंदर समाकर अपना विस्तार करने का सामर्थ्य रखने वाले से बाहर आना कैसे मुमकिन हुआ? चलो इस अद्भुत विषय के बारे में बात करते हैं। हमने बाहर के शून्य में कदम रखा, जिसकी वजह से द्वंद्व का निर्माण हुआ। हम हजारों लाखों टुकड़ों में टूटकर अलग हुए, लेकिन वापस हमारे सारे टुकड़े एक दूसरे में मिल मिल गए। इस तरह टूटकर वापस जुड़ने से हमें एक अपूर्व पहचान मिली, जिसे हम अहंकार कहते हैं। इस पहचान की वजह से हम वापस घर जाना भूल गए। हमें घर के बरामदे के में घूमने के लिए छोड़ दिया गया। अन्वेषण करते हुए सृष्टि करने के लिए छोड़ दिया गया। सृष्टि करने के लिए हमने मूल दंडत्व की ऊर्जा को लिया। हमने दंडत्व के समय से अलग अलग काम कर रहे सफेद और काले संगमरमर के उदाहरण द्वारा बताया है। खुद के बारे में जानने के लिए अपनी चेतना के अंदर हमने दंडत्व की सृष्टि की है। बिना दंडत्व के खुद के बारे में कैसे पता चलेगा? हम खुद को कैसे जान पाएंगे? एक दर्पण होना जरूरी है ना? समझने के लिए कोई विपरीत चीज तो होनी चाहिए। घर, पहली सृष्टि छोड़कर पहला कदम बाहर रखने से लेकर अभी तक दंडवत की ऊर्जा हमारे साथ है। खुद को तरह तरह के कोण से देखने के लिए हमने दंडत्व की अ, ऊर्जा का उपकरण की तरह उपयोग किया है, उसे हासिल करके सुपरिचित कर लिया है। हमने दंडत्व की ऊर्जा का उपयोग करते हुए इस विश्व को बनाया है, उसका उपयोग करते हुए अन्वेषण करते आए हैं। अंधेरे की गहराइयों को और रोशनी की ऊंचाइयों को समझने के लिए हम उसका उपयोग करते आए हैं। हमने ऊर्जा को जैसे चाहा वैसे उपयोग किया, जिसकी वजह से हमारे अस्तित्व की नई पहचान बनी। इतना ही नहीं, ऊर्जा एक दूसरे के विस्तार के लिए काम करती है। अगर अंधेरे की ऊर्जा नहीं होती तो उजाला ऊपर नहीं ही रह जाता। अगर उजाले की ऊर्जा नहीं होती तो अंधेरा रसातल में गिर जाता। अंधेरा और उजाला दोनों मिलकर काम करते हैं। अद्भुत रूप से हमने इस विश्व की सृष्टि की है। दंडत्व की ऊर्जा से विश्व का काम धीमा होता गया है। हमारे अस्तित्व में दंडत्व की ऊर्जा एक भाग बनकर हमारे अंदर रहती आई है। ऑर्डर ऑफ द आर्क के निर्माण के समय, धरती पर सृष्टि के समय, हम दंडत्व की ऊर्जा वापस धरती पर लाए। प्लस माइनस काला सफेद उतार चढ़ाव जैसी ऊर्जा के साथ हम आए। मायाजाल की वजह से हम एक नूतन अनुभव स्तर पर पहुंचे। केवल पहली सृष्टि को ही नहीं, बल्कि घर से आने के बाद घर की ऊर्जा को भी आज हम भूल गए हैं। उसी घर ने हमें अद्भुत धरती पर अपने शरीर को लाने का मौका दिया, व्यवहार को धीमा करके समझने की जागरूकता दी। यह सारी चीजें वास्तविक दर्शन को समझने में मदद करेंगी। इस पैराग्राफ में ऐसा बताया है, मतलब इस पूरे उसमें, कि जो दोनों तरह की ऊर्जा मतलब चाहिए ताकि हम रियलिटी को समझ पाए। अगर हमें एक ही चीज पता होगी तो हम एक ही डायरेक्शन में चलते रहेंगे। जैसे राजा रानी को स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही टाइप का पता था, उन्हें सिर्फ कोमल प्रेम की भावना थी, तो वो जो उसकी रियलिटी थी उसको उस समय नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि दूसरा पहलू उनके सामने नहीं आया। तो इसीलिए दंडत्व की ऊर्जा जो हमारे सामने आती, जो अच्छा बुरा हम दोनों फैक्टर को समझते हुए, जैसे हम कण कण में बटे फिर हम वापस से जुड़े। पहले हम टूटे और फिर हम जुड़े। उससे क्या हुआ कि हमें ये समझ आया कि हमें जुड़ना कैसे है, वापस उन चीजों पे काम कैसे करना है। वापस अच्छा बुरा मतलब दोनों फैक्टर को समझते हुए हमें फिर ये फाइनल मतलब जजमेंट करना है कि अब हमें अच्छे फैक्टर के साथ आगे चलना है। नहीं तो हमें एक ही चीज पता होगी, हम दूसरा फैक्टर कभी भी नहीं जान पाएंगे। तो उस चीजों दोनों का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़े और हमने मतलब
एक नई सृष्टि का निर्माण किया, ये दोनों को एनालाइज करके। बस ये मेन तो इसका यही है पूरे उसमें। हाँ, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा। जो जी। दिल्ली साइड है, नॉर्थ साइड से, उनका हिंदी अच्छा है। लेकिन हम महाराष्ट्र से, अस्मिता जी आसाम से, थोड़ा हिंदी इतना क्लियरिटी नहीं होता है। लेकिन इसलिए आपको पढ़ने के लिए देते हैं। और बहुत अच्छा हुआ। अंशु जी आज टेबल और चेयर पे बैठे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। और आपके पास बुक नहीं है, जिसके पास बुक नहीं है नोटबुक रखे, और आपको जो भी पॉइंट अच्छा लगे उसको लिख के रखें। ओके। आप लिखने से आपका जीवन चेंज होगा, आपका ही परिवर्तन हो जाएगा। हम ये सब यात्रा कर रहे हैं ना, खुद के लिए कर रहे हैं ना, किसी के लिए कर रहे हैं, और वही हमें बाद में बांटना है सबको। सबको है ना, ऐसा एक एक पार्ट देंगे, जो भी एक पार्ट पढ़ के बोलना है, तो आप अच्छा बोलना भी पाओगे। लोगों को भी समझाना है, तो आपको लोगों को समझाना आना चाहिए। खाली हम पढ़ते रहेंगे तो बाहर भी आना चाहिए। जो ज्ञान है बाहर आना चाहिए। आप जिधर भी ध्यान ले रहे हो, इस इसके नोट्स बनाइए आप, है ना। और इस साल तो हम हिंदी में करेंगे, नेक्स्ट साल से इंग्लिश में करेंगे। जनवरी महीने में इंग्लिश बुक स्टार्ट करेंगे। तो पूरा अभी 8 महीना है, तो आपके पास इंग्लिश अच्छा सीखने का। तो जो भी कैसे भी करके इंग्लिश सीख लीजिए। हम किसी से कम नहीं है, यही दिखाना है हम। और एज, मेरे लिए एज एक नंबर है। मैं बूढ़ा हूँ, मैं बूढ़ी हूँ, मुझे नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। ये जितने नंबर, हम सभी यात्रा पे है, हमें करना है। और हम अच्छे स्पीकर बनेंगे, हमको बुलाना चाहिए लोगों को। ऐसा होना चाहिए हमारे एरिया में, बाहर में, ऐसा होना चाहिए। धीरे धीरे वो हो जाए। एज जस्ट ए नंबर। बहुत सारे आज ये ज्ञान मिल रहा है बुक से। और ज्यादा भाषणबाजी भी नहीं सुनना है किसी की भी। और ना ही हमें करनी है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही बोलना है। ठीक है ना। अभी 3 मिनट बचे हैं, और एक बात बोल देता हूँ। ये सेशन होने के बाद, है ना, जैसे ही बंद होता है, 6:30, 6:30 क्लोज करेंगे। तो जैसे ही बनता है तो आंखें बंद करके थोड़ा बैठना है। और जो आज 5 बजे से लेके, और ये बुक का जो भी ध्यान में आया, उसका थोड़ा मनन करना है मन में ही। टाइम है तो कीजिए, टाइम नहीं है तो अपना किचन संभाल दीजिए, और जो भी आपका काम है वो चालू कीजिए। ऐसा नहीं है, कुछ कंपल्सरी नहीं, लेकिन उससे आपका बहुत अच्छा दिमाग में बैठेगा। जो भी पढ़ा है तो समझ में आएगा, है ना। तो मैं भी करूंगा, जितना टाइम मैं 1-2 मिनट करूंगा, उसके बाद निकल। नहीं तो कैसा होता है, बुक पढ़ते जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, पिछले वाला याद नहीं रहेगा। तो हमें पिछले वाला भी याद रखना है, नोट्स भी निकालना है। और ज्ञान जो है, और एक बात है कि शाम को रहता है, तो उसका आप यूटिलाइज कीजिए। आपने कुछ अच्छा काम किया, कुछ आपने कुछ नया सीखा, और ध्यान के माध्यम से आपने किसका आपका अच्छा अनुभव आया, आपने वो कुछ भी चैलेंजेस को कैसे फेस किया। विदाउट ध्यान ध्यान में थे तो अभी ध्यान में, तो कैसा आप फेस करें लाइफ में, तो वो भी बता सकते हो शाम को। अभी ये 28 तारीख तक रहेगा शाम का, बाद में बंद करेंगे। बाद में जब चाहिए तब चालू करेंगे। लेकिन सुबह को हमें कम बोल के, हमें हमारी ऊर्जा बढ़ानी है, और ज्ञान भी लेना है, विजडम पाना है, और आगे जाना है। ये हमें याद रखना है। 2 मिनट बचे हैं, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। लेकिन इंग्लिश सीखना है हमें, है ना। तो इंग्लिश में बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स भी है, जैसा हिंदी में है, हमारे लैंग्वेज में है। तो इंग्लिश में ना ज्यादा स्टोरी वाला नहीं रहता है। अभी ये बुक भी इंग्लिश में थी। तो इसमें क्या होता है कि हमें डायरेक्टली इंफॉर्मेशन मिलता है, जो चाहिए मिलता है डायरेक्टली। नहीं तो बाकी कुछ बुक्स है ना, घुमा फिरा कर आती है, नॉलेज आता है, तो बहुत टाइम जाएगा हमारा उसमें। हम किसी बुक के लिए अच्छा बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें जो चाहिए वो चाहिए, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है ना। गुस्सा आता है तो गुस्सा भी बोलना है, मैं गुस्सा हूँ। आनंदित है तो उसको भी एक्सप्रेस करना है। हम ध्यान, इसका मतलब कि हम चुप बैठे हैं, ऐसा नहीं है। जो भी भाव है वो आना चाहिए, और ध्यान से हमारे जो भी अंदर के अच्छे गुण है और अच्छे होते हैं, है ना। तो वो थे। और नेक्स्ट टाइम से ना, धीरे धीरे आप बुक, नेक्स्ट टाइम से बुक लेके रखिए आपके पास, तो सबको हम
अपॉर्चुनिटी देंगे पढ़ने के लिए और समझाने के लिए। बहुत अच्छा लगता है। आप चित्रा जी से पूछिए, सुप्रिया जी से पूछिए, बहुत अच्छा लगता है आप जब पढ़ते हो और किसी को सुनाते हो अच्छे समझ के, तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो ये सबको आना चाहिए। थोड़ा सा हम ही हमको रोक रहे हैं बस, उसको उससे बाहर आना है, बाकी कोई नहीं रोक रहा है। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद। हैव ए गुड डे फॉर ऑल। थोड़ा मनन कीजिए, मैं बंद करता हूँ। हैव ए गुड डे फॉर, थैंक यू सो मच। सबका धन्यवाद। 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 गुड धन्यवाद। मॉर्निंग। यस।